एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं लूंगी और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और इडियम्स जो आज तक 2015 से लेके अभी तक पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, सारे के सारे बताऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, तैयार करके चले जाना। आप सब बच्चों ने बोला था मैम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस दीजिए मुझे, और अब आपके लिए ये वीडियोस मैंने बनानी स्टार्ट कर दी है। आप इनको बहुत सारा प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लस सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज वालों के लिए भी डल रहा है, फर्स्ट लैंग्वेज वालों के लिए भी डलेगा, चिंता मत कीजिएगा। अगर फर्स्ट लैंग्वेज वाले चाहते हैं कि उनके लिए भी डले तो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट लैंग्वेज डालकर जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहला 2024-25 में पूछा गया था इंस्टेड ऑफ। इसका मतलब होता है के बजाय, इट मींस इन प्लेस ऑफ और एज एन ऑल्टरनेटिव टू। सो लेट्स हैव टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। ध्यान रखना एग्जाम में सेंटेंस बनाना आता है, ठीक है, तो मीनिंग पता होगा तभी सेंटेंस बना पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। इन अ फ्लैश 2 बार रिपीट हुआ है, 24-25 में भी और 2018-19 में भी रिपीट हुआ था। तब पूछा गया था, फिर वापस से 24-25 में पूछा गया। तो अगर रिपीट हो रहा है तो इस साल भी हो जाएगा, क्या पता भाई, कोई और भी हो सकता है। सो इट मींस एक्सट्रीमली क्विकली और सडनली इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक बिल्कुल इन अ फ्लैश, पलक झपकते ही, वैसा वाला। द चीता क्रॉस्ड द प्लेन इन अ फ्लैश, कि भाई पलक झपकते ही वो क्रॉस कर गया। नेक्स्ट है टू बी अफ्रेड ऑफ। इट मींस टू फील फियर, एंजाइटी और अप्रीहेंशन अबाउट समवन, ठीक है ना, डर फील करना किसी चीज से। टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो डॉग से डरता है, या आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, है ना। सो किसी भी चीज से डरना। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। 2022-23 में पूछा गया था किसी भी चीज के डायरेक्टली, मतलब बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, लाइक दूसरे लोगों की प्रेजेंस में, ठीक है। तो द कैट सैट इन फ्रंट ऑफ द फायरप्लेस, फायरप्लेस के सामने बैठी थी। पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द स्टोर, स्टोर के सामने अपनी बाइक पार्क कर दो। डू नॉट स्वेयर इन फ्रंट ऑफ द किड्स, भाई बच्चों के सामने कसमें मत खाओ। ही प्रपोज्ड राइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसने मुझे प्रपोज किया सबके सामने। तो एक होता है बिल्कुल सामने, एक होता है बाकी लोगों की भी प्रेजेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। कैन यू लुक आफ्टर माई कैट व्हाइल आई एम अवे, क्या आप मेरी जो कैट है उसकी देखभाल करेंगे जब मैं यहां से जा रहा हूं। कर सकते हैं। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर सिस्टर, वो अपने भाई की छोटी बहन की देखभाल करता है। तो ध्यान रखना, लुक आफ्टर, ध्यान रखना। To run away, to escape or leave a place or person quickly and secretly, often from a difficult or dangerous situation, ठीक है, किसी भी difficult या किसी भी dangerous situation से कट लेना, भाग लेना। The child tried to run away from home, the thief ran away with the money, पैसे के साथ भाग गया। Never ran away from your problems, अपनी problems से कभी भी भागना नहीं चाहिए। Next है to root out, root out मतलब होता है कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना, मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। सो टू फाइंड एंड कंप्लीटली रिमूव और एलिमिनेट समथिंग अनवांटेड, जैसे द गवर्नमेंट वोड टू रूट आउट करप्शन, की भाई सरकार ने कसम खाई है कि करप्शन को जड़ से खत्म करेगी। वी नीड टू रूट आउट द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, की भाई इन्फेक्शन की जड़ को हमें बाहर निकाल के फेंकना होगा। द न्यू मैनेजर इज ट्राइंग टू रूट आउट इनएफिशिएंसी इन द डिपार्टमेंट, की भाई इनएफिशिएंसी खत्म करने की कोशिश कर रहा है वो डिपार्टमेंट में। यदि सॉफ्टवेयर हेल्प्स रूट आउट वायरसेस फ्रॉम योर कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर वायरसेस खत्म करने में, एलिमिनेट करने में, निकाल फेंकने में हेल्प करता है आपके कंप्यूटर से। नेक्स्ट है एबल टू, सबको पता होगा कि आपके अंदर वो योग्यता है, वो क्षमता है, आप वो काम, वो पावर, वो अपॉर्चुनिटी, वो स्किल आपके अंदर है टू डू समथिंग। जैसे शी इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकती है। विल यू बी एबल टू कम टू द मीटिंग, क्या आप मीटिंग में आ सकेंगे। The new software is able to process data much faster, ठीक है। नेक्स्ट वन, a chance of a lifetime, बोलते हैं ना लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, कभी शायद बार बार ना मिले, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। तो एक बहुत ही रेयर और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कि शायद ये चीज आपको वापस से ना देखने को मिले। विनिंग दैट स्कॉलरशिप वाज अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर हर, वो स्कॉलरशिप जीतना उसके लिए भाई एक चांस ऑफ अ लाइफ टाइम था। ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका इज अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, डू नॉट मिस इट, कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, इसे मिस मत करना। इस चैनल पर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे यार तुम 10th के बाद चले जाओगे तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी यार, कमाल कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेथ हेवीली, टू टेक डीप, लाउड एंड लेबर्ड ब्रेथ्स, है ना। आफ्टर रनिंग अप द स्टेयर्स ही ब्रेथ हेवीली एट द टॉप। तो फिजिकल एफर्ट की वजह से या स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से या मेडिकल कंडीशन की वजह से जब आप
सांस लेते हो जोर जोर से, ठीक है. So the scared dog breathed heavily under the bed during the storm. The patient was breathing heavily after the intense pain. के बाद वो बहुत heavily सांस ले रहा था. आगे to take over reins, मतलब to take control or assume leadership of something, जैसे कोई project team या company या country का, ठीक है. जैसे आफ्टर द सीईओ रिटायर, सीईओ जब रिटायर हुआ उसके बाद हर डॉटर टुक ओवर द रेंज ऑफ द कंपनी, कि भाई उसकी डॉटर ने उसको टुक ओवर कर लिया, लाइक उसकी जगह अब वो काम कर रही है, ठीक है. सो इट्स टाइम फॉर अ न्यू जनरेशन टू टेक ओवर द रेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ही टुक ओवर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लेड इट टू सक्सेस, ठीक है. टू हैंग अराउंड, टू स्पेंड टाइम इन अ प्लेस विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, ऐਵੇਂ ही घूमना वेल्लों की तरह, ठीक है. सो टू वेट और स्टे समवेयर ऑफन, आइडियली कुछ ना करके कहीं पर भी ऐसे ही बैठना, मजे करना, ठीक है. सो वी यूज्ड टू हैंग अराउंड द पार्क आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद हम पार्क में ऐसे ही बैठे रहते थे, मस्ती करते थे. डू नॉट हैंग अराउंड हियर, द बस इज कमिंग सून, ही इज जस्ट हैंगिंग अराउंड वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, या दे हंग अराउंड द कैफे चैटिंग फॉर आवर्स. क्लियर. नेक्स्ट है लुकिंग बैकवर्ड्स, टू लुक बिहाइंड यू, ओवर योर शोल्डर और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यू आर फेसिंग, या टू थिंक अबाउट और एग्जामिन द पास्ट. जब हम कोई पास्ट की बात सोच रहे हो तो दो मीनिंग निकलते हैं. She kept looking backward as she walked, afraid she was being followed. वो बार बार पीछे देख रही थी, उसे लग रहा था उसे कोई फॉलो कर रहा है. एक तो ये वाला होता है, you cannot drive safely if you are looking backward. तुम सेफली ड्राइव नहीं कर सकते अगर बार बार पीछे देख रहे हो तो. Instead of looking backwards with regrets, focus on the future. अब ये होता है पास्ट में देखना, लाइक पास्ट की बातों को सोचना, वो भी मतलब होता है इसका, ठीक है, कि पास्ट की बातों को सोचने की जगह क्या जरूरी है, फोकस करो फ्यूचर के ऊपर. टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ, सो टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग और समवन एनी लॉन्गर, टू कंप्लीटली डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, लाइक भाई मैं तो नहीं कर रहा भाई, अपने हाथ पीछे कर लिए मैंने तो. आफ्टर इयर्स ऑफ ट्राइंग टू हेल्प, शी फाइनली वॉश्ड हर हैंड्स ऑफ हर अनरिलायबल brother, या the manager washed his hands off the project once it started failing, कि भाई उसने तो अपना कदम पीछे हटा लिए है ना, उसने तो हाथ धो लिए उस चीज से, यार नहीं अपन तो नहीं कर सकते, जैसे ही प्रोजेक्ट फेल होने लगा. अगला, in a nutshell, हम बोलते हैं ना, समराइज करते हैं जब हम, है ना, कंक्लूड करते हैं, वैसे कि सारी 100 बातों की एक बात, that's in a nutshell. To state something in the shortest and clearest way possible, to summarize concisely, है ना. To put it in a nutshell, the plan failed due to poor communication, कि अगर ओवरऑल बोला जाए तो प्लान फेल हुआ कम्युनिकेशन की वजह से. The director explained the movie's plot in a nutshell. डायरेक्टर ने मूवी का प्लॉट in a nutshell एक्सप्लेन किया. My opinion in a nutshell is that we should wait. Clear? आगे बढ़ते हैं. Hit you in the head with a brick. अरे भाई, an exaggerated or humorous way to say something is extremely obvious, blunt or painfully clear. मतलब I don't know how to make it clearer. मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तेरे को और कैसे समझाऊं. Should I hit you in the head with a brick? भाई सर में ईंट फेंक के मारूं क्या? तब समझ में आएगा क्या तुझे? हैं? His feedback was about as subtle as hitting you in the head with a brick. Yeah, sometimes the truth feels like being hit in the head with a brick. कि कभी-कभी सच बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, right? Next है get one's affairs in order. That means to organize your personal, legal and financial matters in preparation for a major life event, especially death, incapacity or a long absence. क्या मतलब है? To get one's affairs in order, to organize your personal, legal and financial matters. कोई भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स को क्या करना, इन प्रेपरेशन फॉर अ मेजर लाइफ इवेंट, उसे ऑर्गेनाइज करना. जैसे आफ्टर द डायग्नोसिस के बाद ही फोकस्ड ऑन गेटिंग हिज अफेयर्स इन ऑर्डर, राइट. या बिफोर द लॉन्ग ट्रिप से पहले शी मेड श्योर टू गेट हर अफेयर्स इन ऑर्डर एट होम, तो लाइक सब कुछ मैनेज कर दिया, वैसे वाला, ठीक है. तो एक मेजर लाइफ इवेंट के लिए बाकी सारी चीजें अरेंज करना, ठीक है. आगे began to sink, that means नीचे जाना. 3 मीनिंग हो सकते हैं. to start to go down below the surface of water or a soft substance, to start to decrease or decline, या to start to be understood or felt emotionally. जैसे the ship began to sink after hitting the iceberg, पहला. her heart began to sink when she heard the bad news, कि भाई दिल एकदम वैसा हो जाता ना कि यार वो इतनी बुरी खबर सुन के तो हालत ही खराब हो गई, like that. To set out, to begin a journey or task with a specific goal in mind, किसी चीज के लिए निकल लेना. जैसे we set out early in the morning to avoid the traffic, कि भाई हम सुबह सुबह जल्दी निकल लेते हैं मॉर्निंग में ट्रैफिक से बचने के लिए. She set out to become the first doctor in her family, या they set out on a road trip across the country. Next है frail and weak, कमजोर, physically delicate, fragile and
लैकिंग स्ट्रेंथ, कमी हो. आफ्टर द लॉन्ग इलनेस ही वाज लेफ्ट फ्राइल एंड वीक. ठीक है, फ्राइल एंड वीक ओल्ड मैन नीडेड हेल्प टू वॉक, कमजोर. ठीक है, टू हैंग अराउंड कर दिया हमने. एंड ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस. ऐसी ही और भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस बाकी के बच्चों के लिए भी मैं लेकर आती रहूंगी. ये वीडियोस अब रुकनी नहीं चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस ना रुके तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मोर, MORE, मोर, कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए. ऐसी और भी शानदार वीडियोस मैं लेकर आऊंगी. ऐसे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आप इंग्लिश के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे. सिर्फ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में MORE, मोर, लिखकर जाना है. फर्स्ट लैंग्वेज वाले बच्चे परेशान ना हो, पोएम अप्रिसिएशन थर्ड वालों के लिए डाल दिया था, फर्स्ट वालों के लिए भी आएगा. ठीक है, तो जो भी फर्स्ट लैंग्वेज वाले बच्चे हो वो डाल देना फर्स्ट लैंग्वेज. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.